बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे कि इसकी आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास समय है। पूर्णांक इसका 50 का है। जैसा कि विज्ञान का पूर्णांक 50 का ही रहता है, तो इसमें भी आपका पूर्णांक 50 का रहेगा। यहाँ पे 50 लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 50 का पूर्णांक है। नोट दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है जब तक कहा ना जाए। यानी कि अगर लिखा है यहाँ पर कि आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो 2 देने हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ना आपको नहीं है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप चारों प्रश्न लिख दिए उसके बाद जो सही है उस पर टिक करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है आपको सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस लिखना यानी कि प्रश्न लिखना सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा, सिर्फ आपका जो टाइम है वही बेकार होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उत्तर ही लिखना है। तो जैसे का दिया गया है कि कॉकरोच में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? आ है फेफड़ों द्वारा, बा है श्वसन रंध्रों द्वारा, सा है त्वचा द्वारा, दा है गिल्स द्वारा। तो कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है आपको पता होगा। जो ऑप्शन सही है वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और हाँ, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दे देंगे। इसके बाद खा है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। आ है चालन द्वारा, बा है संवहन द्वारा, शा है विकिरण द्वारा, दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो आपको इसमें लिख लेना है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। गा है मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आ है 3 प्रकार की, बा है 4 प्रकार के, सा है 5 प्रकार के, दा है 2 प्रकार के। यानी कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के होते हैं? जो सही ऑप्शन है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। घा है दहन में सहायता करने वाली गैस है, यानी कि दहन में कौन सी ऐसी गैस है जो सहायता करती है? तो ऑप्शन ऑप्शन आ है CO2, ऑप्शन बा है O2, ऑप्शन सा है AR, ऑप्शन दा है N2। जो भी गैस सहायता करती है वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। का है वायुमंडल में 21% गैस होती है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस ऐसी है जो 21% होती है? अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, जो खाली जगह है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख देना, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख देना। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है कि वायुमंडल में 21% गैस कौन सी होती है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको रिक्त स्थानों में नहीं मिलेगा तो आपको बहुविकल्पीय में अवश्य देखने को मिल सकता है। खा है, जल की 3 अवस्थाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की 3 अवस्थाएं हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो खाली जगह है उसमें आपको भरना है कि कौन कौन सी हैं। अगर ठोस, द्रव, गैस तीनों हैं तो आपको खाली जगह में तीनों भर देना है। गा है, भस्म का स्वाद होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? जो खाली जगह है उसमें आपको भरना है। घा है, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
अंगा है त्वचा केवल एक ही प्रकार के से बना होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। का है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। खा है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। गा है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। घा है वायुमंडल में नाइट्रोजन 21% होती है। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में कौन सी गैस 21% होती है। क्या ये सही है? नहीं सही है ना। अंगा है पारा उष्मा का कुचालक है। तो ये सही गलत वाले स्टेटमेंट हैं। जो स्टेटमेंट सही है उस पर सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान। जैसे मान लो यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन 21% होती है, तो अगर ये ऑप्शन सही है तो सही का, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा पेज है, इसमें चौथा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का है अम्ल क्या है। का है H2 तथा 2H में क्या अंतर है। गा है ऊन किसे कहते हैं। घा है वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। अंगा है रेशम के 2 उपयोग लिखो। चा है सूचक किसे कहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में समस्या आ रही है, अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उनका अवश्य हल बताएंगे। और यूपी बोर्ड से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है 1 से 11 तक, 1 से 12 तक लेकर के कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर समस्या आ रही है तो आप हमें अवश्य बताएं, हम आपका उसमें अवश्य सहयोग करेंगे। 5वां प्रश्न है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सिर्फ यहाँ पे देखो एक छोड़ने को बता रहा है, क्योंकि 5 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। का है तत्वों के नाम लिखो। ये कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे NaCbR MnAg। तो ये कौन कौन से तत्व हैं, इनके आपको नाम लिख देना है। मान लो Ag से अगर चांदी होती है तो आपको चांदी, अगर आर्गन होता है तो आर्गन जो होता है वो आपको लिखना है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर हल नहीं करवा रहा हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर हल करवाऊँगा तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन शायद नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप उस वीडियो से संबंधित जो हम इस साल पेपर करवाएंगे उसको आप नहीं देख पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। खा है निसंक्रमण क्या है। गा है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। घा है संगलनांक की परिभाषा लिखिए। अंगा है 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देना है। एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, कोई भी आप छोड़ सकते हो। तो ये था कक्षा 7 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।